नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर ऐसा भी है जिसका नाम है सतना, और यह पूरी तरह से कबाड़ शहर के रूप में तब्दील हो चुका है। इस शहर को कबाड़ में तब्दील करने के लिए सत्ताधारी दल के नेता और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सतना शहर के जनता की है, जो गूंगी है, बहरी है, बेजुबान है, जोर जुल्म अन्याय के विरुद्ध कुछ बोलना ही नहीं जानती। सतना शहर की जनता जुल्मों सितम सहने में पूरी तरह से माहिर है। इसलिए सतना शहर में कई वर्षों से लगातार खुदाई चल रही है और यह खुदाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 2.5-3 वर्षों से सत्ताधारी दल के नेता समीक्षा बैठक करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चेतावनी देते हैं। इसके अलावा इनकी औकात भी नहीं है कुछ कर लेने की। यह कुछ कर क्यों नहीं पाते, इस संबंध में जनता का कहना है कि यदि नेता ईमानदार होता तो अधिकारियों की नाक में नकेल डालकर काम करा लेता और जो बोलता वह अधिकारी करते। लेकिन नेता ईमानदार नहीं है, इसलिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकते, सिर्फ चेतावनी देकर ही शांत रहना पड़ता है। नेताओं को इसके अलावा चेतावनी देकर ही सिर्फ शांत रहना पड़ता है नेताओं को। इसके अलावा कई वर्षों से एक अधिकारी स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक करता है, अधिकारियों को डांटता है, चेतावनी देता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। सतना जिले के कलेक्टर अभी हाल ताज में ही की गई समीक्षा बैठक में यह मान रहे हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, एजेंसियां निगरानी नहीं कर रही हैं, इंजीनियर एसी के कमरे में बैठे हैं। जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो फिर चेतावनी क्यों दी जाती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिरकार चेतावनी की भी अपनी एक सीमा है। कितने दिन तक चेतावनी देंगे? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अभी ट्रांसफर की लिस्ट आने वाली है, बहुत संभव है कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाए। चेतावनी देते हुए ज्वाइन किया था और चेतावनी देते हुए ही ट्रांसफर हो गया, लेकिन शहर का तो कबाड़ा हो गया ना कलेक्टर साहब। इस शहर के ऊपर रहम करिए, दया करिए, जाते जाते कुछ ऐसा कर जाइए कि आम आदमी रोड पर आसानी से चल सके। लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, सतना शहर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन की राज्य मंत्री सतना जिले की ही है। इसके बाद सतना शहर की जो दुर्गति है उसे देखकर यदि नेता और अधिकारियों को शर्म नहीं आती तो बड़ा अफसोस होता है। यदि नेता और अधिकारियों को शर्म आ रही होती तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही तो हुई होती, कोई सस्पेंड हुआ होता, निलंबित हुआ होता, कोई टर्मिनेट हुआ होता, किसी की वेतन वृद्धि रुकी होती, किसी की सैलरी कटी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के अंदर सतना ही एक ऐसा शहर है जहां ठेकेदार को खोदने का ठेका दिया जाता है, लेकिन भाटने का ठेका नहीं दिया जाता। बड़े मुश्किल से वर्षों बाद रीवा रोड बनी थी। डिग्री कॉलेज के पास से लेकर माधवगढ़ तक की सड़क फिर खोद दी गई, लेकिन बन नहीं रही है, सिर्फ खुदाई चालू है। अब रीवा रोड दोबारा 2, 4, 10 वर्षों में बन भी पाएगी, इस बात पर भी संदेह है, क्योंकि कई महीने से सिर्फ खुदाई चालू है। कभी मट्टी पड़ती है तो कभी मुरुम पड़ती है, फिर बरसात हो जाती है तो कीचड़ फैल जाता है। क्या होगा इस सड़क का भगवान ही मालिक है। इन सब के बीच स्थानीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सतना शहर में एक पत्रकार वार्ता की। सदन का जो जनादेश आया है वो पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ दिलाई है। और ये हमारे मध्य प्रदेश हमारे देश के नहीं पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री है तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण की है। पिछली बार बीजेपी की व्यक्तिगत कमी, एनडीए की तो आई, क्या मानती कारण क्यों हुआ? नहीं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, अभी तो लोकसभा में सांसद जो चुन के आए हैं मध्य प्रदेश से 29 के 29, ऐसा भी इतिहास में पहली बार हुआ है और ये इतिहास दोहराया नहीं जा सकता, या कह सकते हैं कि अभी तक दोहराया नहीं गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 29 की 29 सीटें हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश में जीती हैं और हमने स्वतंत्र रूप से अपने देश में अपनी सरकार बनाई है, अपने प्रधानमंत्री को बनाया है। इंडिया गठबंधन अब दावे कर रहा है कि अभी इस बार तो हम आए हैं जिस तरीके से, अगली बार तो सफाया ही करेंगे। देखिए, वो कहते हैं ना कि विपक्ष कितना भी एकत्रित हो जाए, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति अच्छी है, जिसकी नीतियां अच्छी हैं, जिसके निर्णय अच्छे हैं और जो देश हित के लिए जनहित के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए इतनी बड़ी जनमानस खड़ी हुई है,
तो निश्चित तौर पर उसका पराजय जनता नहीं देख सकती है, इसलिए उनको स्वीकारोक्ति उनकी होगी। आप सतना से मंत्री हैं, जी, गड्ढों में सड़क तब्दील है, तो सतना की जनता को आप क्या कहना चाहिए, कब तक इससे निजात मिल जाएगी? देखिए रेस्टोरेशन के काम चल रहे हैं और जल्द ही आप सबको इससे निजात मिलेगी। रेस्टोरेशन का काम गुणवत्ता विहीन है, इसके लिए क्या करेंगे? जैसे उसकी हम दिखवा लेंगे कि अगर गुणवत्ता विहीन हो रहा है तो उसमें उनको नोटिस देकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं को आपने बताया, देखिए हमने आज विभिन्न योजनाओं की, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनकी बात की, हम इंफ्रा की बात की, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बात की, हमने नारी सशक्तिकरण के बात में की, हमने युवाओं के बारे में बात की, हमने किसानों के बारे में बात की। हर एक परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि हमको सिर्फ डेवलपमेंट करना है और हमारी क्षेत्र की जनता, हमारे देश की जनता हर ओर अग्रसर बढ़ते हुए अपने देश का हित भी करे और अपने देश का नाम हो, इसमें हमने काम किया है। जनता को संदेश देना चाहिए। सतना की जनता को मेरा संदेश है कि आप सब इस सतना को खूबसूरत बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। और बरसात चल रही है, सावन का महीना है, तो जितने से ज़्यादा हो सके वो वृक्षारोपण करके हमारे सतना को हरा भरा ज़रूर करें, ताकि ये जो अल्प वृष्टि हो रही है पानी की, इसको हम दूर कर सकें और साथ में हमारे जो नेचुरल स्रोत हैं या हमारा जल संरक्षण है उसको भी करने का प्रयास करें, ताकि ये जो वाटर लेवल हमारा घटता है ये भी बढ़े और हमको पानी का या जल का संकट ना होने पाए। शहर नर्क में तब्दील हो चुका है। इस बात को लेकर प्रश्न भी उठे, लेकिन जवाब वही रहा, रटा रटाया। रेस्टोरेशन हो रहा है, तेज काम करवाएंगे। यदि घटिया स्तर का काम हो रहा है तो शिकायत मिलने पर उसकी जांच कराएंगे। अरे शिकायत मिलने वाली क्या बात होती है? आप भी इसी जिले की रहने वाली हैं, आप भी सड़क में घूम रही हैं। जब कोई शिकायत करेगा तब जांच कराएंगी। अरे आप खुद देख लीजिए ना, आपके पास पूरे मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश शासन की मंत्री हैं, आपके पास इंजीनियर है, आपके पास एसडीओ है, आपके पास किस बात की कमी है? सड़क में जहां गड़बड़ी दिखे वहां खुद संज्ञान लीजिए और उस ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करिए। जब तक आदमी पद में नहीं बैठता तब तक उसकी भाषा दूसरी होती है, लेकिन जैसे ही पद में बैठ जाता है तो वह आम आदमी की तरफ से न बात करके कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से बात करने लगता है। कर्मचारी और अधिकारी किसी भी नेता को नेता नहीं बना सकते। नेता जनता ही बनाती है, विधायक जनता ही बनाती है। और अगर जनता के प्रति नेता जवाबदेह नहीं है तो आने वाले समय में उसका हश्र क्या होगा, यह तो जब नेता दोबारा चुनाव लड़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से आम जनता के दरवाजे पर कब्र खोदी जा रही है, भविष्य में जब भी चुनाव होंगे जनता उन नेताओं की भी कब्र खोद देगी जिन नेताओं ने इन अव्यवस्थाओं पर चुप्पी ओढ़ रखी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।